राजा। उषा। अभी। निशा। कैसे हो तुम लोग? बिल्कुल ठीक। निशा आओ ना। तुम्हारी आंटी जी महाराज आ गई? आंटी आंटी जी तो आ जाएंगी, तुम लोग बैठो तो सही। नहीं नहीं, हम पहले उन्हीं से मिलना चाहते हैं। बल्कि हम उनसे ही मिलने आए हैं अभी। बताओ ना कहाँ है? आंटी तो आंटी तो क्या मतलब है, वो आई नहीं क्या? पता नहीं आंटी को अचानक क्या हो गया। शट अप! तुमने हमें फिर से धोखा दिया है अभी। हमें यहाँ बुलाने के लिए आंटी का बहाना लिया। अब हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। निशु प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। तुम लोग समझते नहीं हो। अगर अंकल को पता चल गया तो वो हमारी खाल उधेड़ देंगे कि हम लड़कियाँ अकेले छड़ों के घर में कैसे चले आए। हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे एक मिनट। अबे यार तेरी आंटी तो आई है ना। मेरी आंटी? तेरी आंटी यार। कौन है ये? हाँ मेरी आंटी, महारानी ऑफ कांदा। आंटी, क्यूट आंटी। आंटी? कौन आंटी? आओ बच्चियों, माँ बदौलत के गले लग जाओ। निशा इनसे मिलिए। शेरनी हिंद, कुतुब मीनार सिंध, दीवाने खास, दीवाने आम, इनके सामने सर झुकाना जनता का है काम। हर हाइनेस कनक देवी ऑफ कांदा, जलवा अफरोज है, फर्जी सलाम बजा लाते हैं। हाँ रहने दो। आओ माँ बदौलत के गले लग जाओ। तुम लोग दोनों इतनी छोटी हो, सुंदर हो, तुम लोगों को प्यार करने के लिए यही दोनों मिले थे क्या? रानी साहिबा, हाँ? हमें आपकी रियासत देखने की बहुत इच्छा है। आप कब हमें अपनी रियासत में ले चलेंगी? अरे पगलियो, तुम्हारा सब कुछ मेरी रियासत में ही होने वाला है। मेरे महल में ही तुम्हारा बाजा बजाऊंगी, हाथी पे निकालूंगी तुम्हारी बारात। कहाँ हो तुम लोग? क्यों रे राजा? हाँ जी। हाथी पे बैठा है कि कभी? नहीं तो गिर जाएगा। रानी साहिबा, ये आपकी रियासत कांदा है कहाँ? तुमको फांदा मालूम है? फांदा इधर, फांदा इधर, चांदा इधर, वांदा बीच में कांदा। आपकी रियासत का नाम कांदा पड़ा कैसे? होशियार है हाँ दोनों। आओ बैठकर बताती हूँ। कांदा का मतलब होता है प्यार, और हमारे गांव में कांदे के सिवा कुछ उगता ही नहीं। और कांदे के झाड़ कैसे मालूम? ये नारियल के झाड़ की तरह, और कांदे ये बड़े बड़े। आपके यहाँ कांदे झाड़ पे उगते हैं क्या? ये बड़े बड़े। लेकिन यहाँ तो जमीन के अंदर प्याज उगते हैं। तभी तो ये छोटे छोटे ऐसे कुछ भी। हाँ। वैसे आपके पतिदेव क्या करते हैं? और आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे? पति? मैं क्या फॉरेन से आई हूँ ना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या है ना, इनके बच्चे होने से पहले इनके पति मर गए। और उनके मरने के बाद मुझे बच्चे हुए ही नहीं। कर्नल अंकल, अंकल आइए ना। वाह! अरे साला हरामी लग। क्या बढ़िया फर्नीचर है। भाड़े का अंकल? खैर इनसे मिलिए। ये अपने भयंकर की आंटी हर हाइनेस कनक देवी ऑफ कांदा लंदन से आई है, और ये मेरे चाचा कर्नल डोगरा। किसका छोकरा? कर्नल डोगरा, योर हाइनेस, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हाँ ये कर्नल डोगरा, मैं भी आपसे गले लगकर मिलना चाहती हूँ। अरे अपने ही आदमी है। हमारी रियासत में तो हमें जो भी पसंद आता है ना, हम उसे गले से लगा लेते हैं। हमारा टॉमी रोज आकर पहले हमसे गले मिलता है, बाद में हड्डी खाता है। टॉमी कौन? हमारा कुत्ता है। I see। ऐसे खड़े रहेगा तो तुमसे भी ज्यादा हाइट हो जाएगी, मालूम है क्या? अभी सोचो पप्पी की हाइट इतनी है तो अल्सीसन की कितनी होगी। अंकल जी, मीट आवर क्लासमेट्स उषा एंड निशा। नमस्ते अंकल। हेलो उषा, हेलो निशा। योर हाइनेस, आप लंदन से कब तशरीफ लाएं? ये भयंकर कभी आई रे? मैं 2-3 दिन पहले। नहीं, 3 दिन पहले। और लंदन में आप रहती कहाँ हैं? रहती कहाँ हूँ मतलब? महल में। किस महल में? एलिजाबेथ के। ओह, बकिंगम पैलेस। ऑफ कोर्स बकिंगम पैलेस। क्यों, वो क्वीन है तो क्या मैं क्वीन नहीं हूँ क्या? मैं भाजी वाली दिखती हूँ। नहीं, आप भी क्वीन ही लगती हैं। तो आपकी और एलिजाबेथ की काफी दोस्ती हो गई होगी।
है ना? अरे दोस्ती का तो पूछिए ही मत। हाँ। इंडिया के जितने भी प्रॉब्लम आते हैं ना, हाँ। मैं नाश्ते में ही सॉल्व कर डालती हूँ, लंच का भी वेट नहीं करती। साहिबा फिर तो बड़ा मजा आता होगा ना लंदन में। अरे मजे का तो तुम पूछी मत। आइए ना, बैठिए ना, मैं लंदन के बारे में Thank you very बताती much, Your Highness. बैठिए, मैं आपको लंदन के बारे में तबीयत से बताती हूँ। इरशाद। इतनी ठंडी पड़ती है, इतनी ठंडी पड़ती है ये लालटेन का घासलेट भी जम जाता क्या है। बात कर रही हैं आप? हथौड़ा मार के बुझानी पड़ती है बत्ती। इतनी ठंड? एक बार तो मैं कुछ कहना चाह रही थी, तो मेरे मुंह से शब्द की बजाय बर्फ के टुकड़े डायरेक्ट निकले, खड़ 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 लेकिन सुनने वाले उसका मतलब कैसे समझते हैं? बर्फ तोड़ते हैं मतलब बाहर निकालते हैं, अपन बादाम तोड़ के कैसे खाते हैं बस। लेकिन फिर वहाँ नहाते कैसे होंगे? नहाते कौन है वहाँ पर? सब नहाने की गोली लेते हैं। 4 गोली लाई हूँ, एक आपको दूं? नहीं, मुझे गोली की कोई जरूरत नहीं। राजा जी। कम माय बॉय, राजा माय बॉय। ये जो पैसे मैं तुझे भेजता हूँ वो तो तेरे लिए बहुत कम पड़ते होंगे, है ना? वो क्या है ना चाचा जी, मैं आपको इसके बारे में लिखने ही वाला था। हाँ। लेकिन जब आपने कहा कि मनी नहीं है तो मैं ऑर्डर कैसे करता। पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं सोचा करता था कि एक ही क्लास में 5-5 साल पढ़ने की जो तेरी एम्बिशन थी उसको पूरा करने के लिए शायद तुम्हारे रिटायर्ड कर्नल चाचा को कोई बैंक रॉबरी करनी पड़ती, है ना? मगर आज महारानी साहिबा से मिलके मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इस जिंदगी में मैं तेरे लिए कुछ कर सकूंगा। चाचा जी, ये कोई औरत है क्या? ये औरत नहीं है? मेरा मतलब ये हर हाइनेस महारानी और Don't worry, my boy. I will look after her highness and her property. अबे क्या हुआ? राय बहादुर नाम का एक आदमी आया हुआ है। Oh God, हमारे चाचा जी आ गए। अब क्या होगा? अब हमको कहीं छुपा? मेरे होते हुए डरती हो तुम लोग? अरे मुझे देखते ही खतरनाक बुलडॉग भी बिल्ली बनकर मेरा पाँव चाटता है। आने दो तुम्हारे चाचा जी को, देखो मैं उसको कैसा दिखाती हूँ। नहीं नहीं रानी साहिबा, आप हमारे चाचा जी को नहीं जानती। वो हमें यहाँ देख लेंगे ना तो कच्चा खा जाएंगे। क्या बात कर रही हो? निशा, निशा, कहाँ है? ओहो, बेगैरत, बेशरम, बेहया, तुम्हारी इतनी मजाल मेरे को पूछे बगैर तुम लुच्चों के घर में आ गए। Shut up! तुम्हें घर चलो, मार मार के अगर तुम लोगों की खाल नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम भी राय बहादुर बैल नहीं। कौन है ये बदतमीज जो हमारे सामने अपने मुंह को कचरे के डब्बे की तरह हिला हिला कर गंदगी गिरा रहा है? कोई ना डोंगरे, इसका नाम नोट करो, मुझे भी गवर्नर को तार देना है। गवर्नर की धौंस किसको दे रहे? मैं भी कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, इस शहर का एक्स मेयर हूँ। अभी मैं गवर्नर को मिल को आ रहा हूँ। ये और बात उन्होंने मेरे को हकल दिए, मगर मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं गवर्नर को मिल को रहूंगा। बहल नहीं, मेरा नाम बहल है। मेरे को सींगा लगा रहे क्या? तुम कुछ भी लगाने के काबिल नहीं हो। अगर तुम हमारे राज हमारी रियासत में होते तो हम तुमको उल्टा लटकाकर फांसी लगा डालते। राज में रियासत? राय बहादुर, आपने इनको पहचाना नहीं? नहीं, कौन है ये? चाचा जी, आप हैं हर हाइनेस कनक लक्ष्मी ऑफ कांदा मध्य प्रदेश है चाचा जी। हर हाइनेस? जी महारानी है? जी। तुम सबका सत्यानाश हो। क्यों? अरे मेरे को पहले का क्यों नहीं बताई कि इन्हों? हर हाइनेस, आज योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। मेरी गलती की मेरे को भीख दे दो। भीख? पहले तमीज से बात करना सीख। बदतमीज, हाथ फैलाकर पड़ा रहे। मैं अभी एयरपोर्ट फोन करके आती हूँ। जी बहुत ठीक। एयरलाइन। हेलो, पुलिस स्टेशन। मेरा लगेज का व्हाट? तुमको मालूम है कितना माल था मेरा उसमें? अगर घूम गया ना, उल्टा करके इतने फटके मारूंगी। क्या घूम गया? देखो मैडम, कुछ नहीं देखने का है मेरे को तुम्हारा। मालूम है उसमें कितना माल था? $1,00,000 थे और 2 करोड़ पाउंड थे और 2 महल के पेपर थे। पॉन्ड्स, डॉलर्स, लेकिन कहाँ हैं? किधर हैं? शट अप! कुछ नहीं देखने का मेरे को तुम्हारा। क्या हुआ रानी साहिबा? जिसके पास इतना माल हो उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी न रहे तो उसको कितना खराब लगेगा। अमेरिका को मालूम पड़ेगा मेरा ये हाल है तो उसको कितनी तकलीफ होगी। लंदन में एलिजाबेथ को मालूम पड़ेगा तो मुझे ताबड़तोड़ फोन करेंगी। अरे हमारे गांव में तो ऐसे फकीर लोग भी करोड़पति होते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए रानी साहिबा, जो कुछ बनने के पास है वो सब आपका है। What do you mean? I mean कि आप जैसी ग्रेट लेडी अगर उनकी जेब खाली हो तो इस दुनिया में कोई भी मुसीबत आ सकती है। मगर फिलहाल आप ये हकीर नजराना नाचीज से कबूल कर लीजिए। कितने? 10,000। बड़े फकीर टाइप आदमी लगते हो। एक रानी को नजराना दिया, वो भी 10,000 का। छी!
हाँ, माफ कीजिएगा, इस वक्त बंदे के पास जेब में सिर्फ 10,000 थे। कल मैं आपके लिए 25 और ले आऊंगा। 25 जी, 25 जी, 25 कम है क्या? नहीं, बोलने में खराब नहीं लगता, लेकिन 25 भाई। इन्हों क्या ला के देंगे रानी साहबा? फकीर की झोली की तरह इनकी जेब खाली है, फूटी कौड़ी नहीं इनके कने। मेरे कने बहुत है, मैं ला के दूंगा आपको। क्या दोगे? 26? 26? ऐसा नको बोलो, मेरे को शर्म आती। चलो पोटियो, रानी साहबा को थोड़ा आराम करने। ओके आंटी जी, हम लोग चलते हैं। जा रही हो? हाँ। आओ। ध्यान रखना अपना। आप भी रखना। हाँ। अच्छा, बाय बाय। आना। हाँ, कमीने। क्या है? छोटी गाली मत दो मुझे। मेरी निशा को चूमता है, मेरी निशा के ऊपर हाथ रखता है, हमें सब कुछ आएगा, हमें नहीं दूंगा, मुझे नहीं दूंगा, कितने कंकर। भाभी, अरे कौन है रे तू? हम हैं तुम्हारे खिदमतगार, तुम्हारे ममता भरे प्यार के तलबगार। अरे रे रे बेशरम, क्या गले लगता है? पीछे हट। कौन है तू? मैंने तुझे पहचाना नहीं। आए? अरे भाभी, मैं हूँ गोपी। गोपी, तू ये नौकर जैसी हालत कैसे बन गई तेरी? लगता है जरूर तू किसी के यहाँ नौकर का काम करता है। क्या तकलीफ है तुझे? तेरी भाभी मर गई है क्या? चाचू, हाँ। चाचू, ये क्या? अबे नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं फिल्म में नौकर का रोल कर रहा हूँ, मैं थोड़ी नौकरी कर रहा हूँ कहीं। जब देखो मेरे मेकअप को अपने आंसुओं से धो देते हो। लेकिन तू हमेशा नौकर का ही रोल क्यों करता है? तेरे को कोई राजा महाराजाओं का रोल नहीं देता है क्या? भैया, मैंने एक फिल्म में प्रिंस का रोल भी किया है। और उस रोल से मुझे क्या मिला ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर भाभी, फिलहाल तुम ये 10,000 ऊपर रखो। 10,000? भाभी, आज से तुम इस घर में उखड़ा चावल खाना बंद कर दो और बासमती लाना शुरू कर दो। बंटी एक केला उठा के फेंक दे और यहाँ पर अंगूर लगा दे। और भैया, अभी तुम ये नोटा गोटा पीना बंद कर दो और आज से तुम विस्की पियो, विस्की। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। आजकल मैं हर जगह टाइम पे पहुँचता हूँ। गोपी, उठना यार। अरे उठना यार। राजा, गोपी फिर से टांग दे गया। देखो ना, गोपी ने मार के जबरदस्ती बांध के चला गया। अबे साले, 10 की पत्ती के लिए बिक गया तू। मुंह बंद कर इसका। Excuse me। निशा निशा, मर गए। आंटी जी, आप आराम कीजिए। Anybody home? निशा, आंटी कहाँ है? आंटी। हाँ, हम उनके लिए एक न्यूज लाए हैं। वो क्या है ना, वो सो रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? क्या है? नहीं, कुछ नहीं। वो क्या है ना, विलायत से आई ना, इसलिए टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। वही जेट लैग। वो बड़ी देर तक आराम करेंगे। नहीं, दिन में मत सोने दो उन्हें, वरना रात को उन्हें नींद नहीं आएगी। हम उठाते हैं। नहीं, वो सो रही हैं, उन्हें सोने दीजिए। अब वो कल सुबह उठेंगी। निशा, आंटी जी, क्या है रानी साहिबा? मैंने अपनी वीरान जिंदगी का सफर आज तक जवानी के रेगिस्तान की तपती रेत पर दहकती धूप में नंगे सर तय किया है। ऐसा क्यों किया मिस्टर डोंगरे? सर पे छतरी रख लेते, पाँव में चप्पल पहन लेते। आप मेरी बात समझी नहीं। अब मैं थक गया हूँ। तो खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। अभी भी आप मेरी बात समझी नहीं। रानी साहिबा, आप मेरी बनेंगी क्या? आपका बोलने का मतलब क्या? मतलब ये कि आप मुझसे शादी करेंगी क्या? मिस्टर डोंगरे जी? इतना फालतू सवाल आप कितना क्लासिकल में गा गा के पूछ रहे हैं। आपसे तो मिस्टर बेल 100 कदम आगे हैं। वो कैसे? मालूम है उन्होंने मेरे साथ क्या किया? क्या? इतनी डरने की बात नहीं है। इतना कुछ नहीं किया। क्या किया? इतना ही किया। मुझे उस पेड़ के पीछे ले गए और अपनी मोटी छड़ी दिखा के मुझे डराया और मुझसे कहा कि बोल मुझसे शादी करती है कि नहीं। और आपने क्या कहा?
मैं क्या करती, छड़ी देख के डर गई। हाँ कर दिया। अरे ये तो सरासर धोखा हो गया। मतलब ये कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगी। मिस्टर डोंगरे जी आप मुझसे इतना प्यार करते हैं तो पहले आँख से इशारा करके क्यों नहीं दिखाया? किया तो था, आपने समझा ही नहीं। ओ जी चलिए, अब शरीर जब मैं मिस्टर बेल को देने का वादा कर ही चुकी हूँ जी, तो मैं सोचती हूँ कि दिल आपको दे दूं। शरीर उनका, दिल आपका। दिल मेरा तो दिल का मैं क्या करूँगा? कबाब बनाऊंगा उसका। आप समझे नहीं कोइनल डोंगरे, अगर मैं मिसेस बहल बन भी गई तो भी आप अंदर अंदर मुझसे चोरी चुपके प्रेम संबंध चालू रख सकते हैं। नो नेवर रानी साहबा, नेवर। काय को उसमें किसी के बाप से क्या डरना? हम मिलिट्री का आदमी है रानी साहबा। हम जो कुछ करता है चोरी छुपे नहीं करता, हम खुलेआम करता है। इससे बेहतर तो ये होगा कि हम सारी उम्र कमारे रहें। फिर भी आपको 6 महीने से ऊपर कुंवारा रहने की कोई जरूरत नहीं। वो कैसे? इसलिए कि मेरी कुंडली में जबरदस्त विधवा योग है। मेरा कोई भी पति 6 महीने के ऊपर नहीं टिकता। आई सी, मतलब ये कि जब बहल मर जाएगा तो हम आपके पति बन जाएंगे। कम से कम 6 महीने के लिए। कम से कम 6 महीने के लिए। रानी साहब, इस उम्र में इस तरह आपको औरतों के पीछे भागना शोभा नहीं देता। नहीं, मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ कि आप हाथ है मत ना, लगाइए, आप हाथ है मत ना, लगाइए। आप है ना शादी मेरे संगात ही करेंगी। देखिए इस वक्त मेरे सामने 2 प्रश्न हैं। एक कि मैं शादी करूं के नहीं, और दूसरा करूं तो किससे? आपसे के डोंगरे से। अरे डोंगरे में क्या रखा, उसको मारो गोली, वहाँ खोदा पाड़ निकलेगा चूहा। क्यों आपको खोद के क्या बिल्ली निकलने वाली है मिस्टर नहीं, बेल? मुझे खोदेंगे तो शेर निकलेगा। अच्छा डरा रहे हैं? नहीं, पाला हुआ शेर है। पिंजरा मंगवाना पड़ेगा। नहीं, उसको छोड़िए। दूसरी बात क्या है, मैं बहुत बड़ा वकील हूँ। मैं आपकी दौलत, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जायदाद, उसको कैसा संभालना होना वो आपको बताऊंगा। उसको क्या मालूम कानून की चिड़िया का नाम है। और सबसे बड़ी बात है, आपको उठते बैठते सोते में कानून की जरूरत पड़ती होगी। उठते बैठते पड़ती है, सोते वक्त नहीं। अच्छा, उसको भी जाने दीजिए। तीसरी बात ये है कि मुझे औरतों का तजुर्बा है। मेरी 3 शादियाँ हुई है। 3 को बर्बाद किया है। नहीं, आबाद किया है। मेरे को मालूम है किस मिजाज की औरत के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए। डोंगरे को क्या मालूम, उसकी तो एक भी नहीं हुई है ना। ऐसे आदमी से शादी कर को क्या फायदा जो बात बात पे पिस्तौल निकाले। पिस्तौल मेरे पास भी है, लेकिन टाइम आने पर ही निकालूंगी। नहीं, मगर ऐसी शादी का क्या फायदा जहाँ घड़ी घड़ी पिस्तौल लड़ानी वो पड़ेगी। तो लड़ेगी ही। उषा निशा, उषा निशा, आप जाइए वरना मैं इनको बता दूंगी कि आप मुझसे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं वो इनको लेकर जाओ, ये मुझे लॉ सिखा रहे हैं। इनको बोलो पहले अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान चलिए ना दें। चाचा जी, चलिए ना चाचा जी, प्लीज। 1 मिनट, एक पत्ती देते। चाचा जी, अच्छा यार, निशा, उषा निशा, उषा निशा, उषा निशा, उषा निशा। जान, अबे गिड्डे, इतना क्यों हंस रहा है? तेरे बाप की शादी है क्या? अबे माँ ने मुहूर्त निकाला क्या? क्या किलकारियां है, क्या पकड़ धक्का है, क्या लूट खसूट है। अरे दोनों लड़कियों की तो अबे! ऐसी की तैसी कर डाली। राजा ये क्या बक रहा है? अबे लेकिन गोभी है कहाँ? मालिक के झोपड़े में। उषा निशा के साथ माली की झोपड़ी में? माली की झोपड़ी में माली तो होगा। यही तो बात है, माली नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है।